الرحيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمار بن جعفر عن أبي زرعة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. देखो भाइयों, हमारी तालीम का एक मरहला मुकम्मल हुआ। याद रखो कि यही तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ। ये तो माशूमा का ख्याल है कि हम फारिग बन गए, कि हम फारिग हो गए, ये बहुत बड़ी भूल और गलती है। बल्कि तुम्हारी तालीम के सिलसिले में से एक मरहला मुकम्मल हुआ है। अभी बहुत सारी मंजिलें हैं जो तुम्हें मुकम्मल करनी, जिन्हें देख के बगैर अपने आप को आलिम जानना बेहतर जानी है। लिहाजा जो पढ़ना खूब मेहनत से पढ़ना, जहाँ जाओगे मेहनत से पढ़ोगे, और जहाँ जिस मदरसे में पढ़ाने जाओगे वहाँ जाकर के पहले तो सबक को समझोगे, किताब की इबादत को हल करोगे, शहर और उनकी मुतालिकात को पढ़ो, ज़हन में समझने की कोशिश करोगे, तब जाकर के कामयाब और हर अजीज मुदर्रिस बन सकते। देखो भाइयों, अपने सामने वालों को अल्लाह का एहसान और कौम में अमानत यकीन करना, और उनकी कामयाबी के लिए अंतर मेहनत करना, उनकी कामयाबी को अपना बुनियादी मसरूफ समझोगे। जाओ भाई, अल्लाह ताला आप अपनी रजा नसीब फरमाए। ये देखिए भाई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम तीनों को इल्म की दौलत से नवाजा, और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि आज हमने खत्म बुखारी की सनद भी हासिल कर ली। लेकिन भाई अब क्या किया जाए? कोई इमामत की जगह तलाश की जाए या कोई इरादा कायम किया जाए? आप दोनों बताएं, इनमें से कौन सा मुनासिब रहेगा? देखो हज़रत भाई, मेरी राय ये है कि कहीं जगह इमामत कर लेते हैं, क्योंकि इसका आसानी भी है और दीन की खिदमत भी हो जाएगी। जी भाई, आपने तो बिल्कुल सही फरमाया। तो भाई चले इमाम को मिलकर करके कुछ पैसे कमा लिए जाए, ताकि घर के बाल बच्चों के लिए रोटी पोटी का इंतजाम हो सके। अरे मौलवी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आजकल बगैर इफ्तार की सनद कोई मुकर्ररी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों ना एक साल इफ्तार कर लिया जाए? भाई क्या बात कह दी आप? मेरे जहन में से तो ये बात निकल ही गई। आपने बिल्कुल सही फरमाया। चले एक साल इफ्तार कर लेते हैं।
एक साल की तो बात है। जी जी बिल्कुल। तो भाई ज़ीशान, आपके अगर ज़हन में कोई ऐसी जगह हो तो बताइए भाई। मेरी नज़र में एक इदारा है जो कि देवबंद में वाक़ है, जिसका नाम जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह है, जहाँ के तालिमीन बहुत ही ज़्यादा सलाहियतमंद हैं। क्यों ना हम वहाँ जाकर एक बार कोशिश करें अपने दाखिले के लिए। भाई ज़ीशान, फिर किस बात की? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलो भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम यहाँ शोभा इफ्ता में दाखिला लेने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या आपके यहाँ दाखिला हो जाएगा? हाँ अजीजन, आपका दाखिला हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ चंद शराइत है। जी हजरत, आप बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या शर्त है? देखो बेटा, हमारे यहाँ तो ईदगाह में दाखिला लेने की पहली शर्त ये है कि आपका कम से कम 220 औसत होना जरूरी है। अगर इससे कम औसत आपका है तो हमारे यहाँ दाखिला नहीं होगा, बल्कि आपको मदरसा देखने के लिए देंगे। हजरत, हमारा जो औसत है 280 तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40, 45, 50% करके है। क्या इतने में आपके यहाँ दाखिला हो जाएगा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये कोई औसत है? हमारे यहाँ तो जो अदना तलबा होते हैं उनका भी औसत नहीं है, उनका कम से कम 120 औसत होता है। ये तो बहुत अफसोस की बात है, इंतहाई घटिया औसत है आपका। इस औसत में आपको यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा, हर किस नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल। आप ऐसा करें, आपकी दूसरी जगह चले जाए, वहाँ इतना दाखिला ले लें। मौलिया सर, मौलिया ज़ीशान, तुम देख ले रहे कि मुस्का के चेहरे से ऐसा मालूम होता है कि कुछ लेन देन में काम चल जाएगा। जी भाई साहब, जल्दी से लेन देन का मामला करें। हजरत जी बेटा, को पेश करना चाह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तो बहुत गलत बात है। देखो बेटा, ये जो हमारा मदरसा है, यहाँ कुरान हदीस की तालीम होती है और एक दीनी मदरसा है। अगर यहाँ रिश्वत लेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत घटिया असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ आइफ्ता में दाखिला लेने रिश्वत की बात ही नहीं करनी चाहिए। एक काम करें, आप यहाँ से आप चले जाएं और नहीं दाखिला लें। चलिए चलिए। सर जी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई भी वहाँ जाकर। अब समझ नहीं आता क्या करेंगे, हमारा इतना कम औसत है, हम कहाँ दाखिला लेंगे, कहाँ हम इफ्ता की सनद हासिल करेंगे। भाई ज़ीशान, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आपके ज़हन में अगर कोई और जगह हो तो बताओ भाई। भाई देखिए, मेरे एक जानने वाले हैं देवबंद में, चचा कैफ, वो बहुत ज़्यादा हमारी बुजुर्ग हस्ती हैं और बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर है देवबंद के अंदर। क्यों ना उनसे एक मरतबा राब्ता कर लें, वही हमारा इंतजाम लगा देंगे। भाई देर किस बात की? चलिए मैं आपको वहाँ लेकर बिल्कुल चलिए भाई। अरे चचा कैफ नहीं मिलते। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा देवर में कैसा हुआ? जी चाचा जान, हम जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह में दाखिला लेने के लिए गए थे, लेकिन कम औसत होने की बिना पर हमारा दाखिला न हो सका, इसीलिए हम परेशान था। बेटे देवर में आकर इतना परेशान हाल नजर आ रहे हैं। कोई इदारा बताइए इसका के लिए। देखिए, हमारे मोहल्ले में एक मुफ्ती साहब हैं, वो वहाँ अपना एक इरादा को रखी है। तो देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। जी जी सर, आप हमारे वहाँ लेकर चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
तीनों बेटे रास्ते में मिल गए और इतने पहचान भी हैं और बहुत परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि जो इमाम मोहम्मद साहब मदरसा था वहाँ पे दाखिले के लिए एक माह दाखिला नहीं हुआ। इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब आवाज लेकर आ गई तो दोहराने वाली बात नहीं आती, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप मुफ्ती साहब आप चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। वालेकुम। ये साहब बताइए आप किस तरह दाखिला लेना चाहते हैं? हमारे मदरसे में दोनों तरह दाखिला होते हैं, ऑनलाइन भी बात पढ़ते हैं और आप ऑफलाइन भी क्या करते हैं? जी हजरत, हमें एक तरफ करना है ऑफलाइन, लेकिन आप बताइए कि आपके यहाँ इस तरह दाखिला लेने के लिए क्या क्या शर्त है? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ शर्तें खुल नहीं जाती, यहाँ तो सिर्फ पैसे चलते हैं, पैसे आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत बस ये आपकी सहूलियत के लिए बस जी जी, तो आप बताइए आपके यहाँ दाखिला फीस क्या है? दाखिला फीस सिर्फ वही है, मामूली सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वो है कि 5,000 रुपये माँ दस्तावेज के आप जमा कर दें, आपका दाखिला हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मदरसे में आकर खुद हाजिरी देनी पड़ेगी, या किसी से भी लगवा लेना। जैसे आप सहूलियत हो, फिसाल या कितना हमारा एक प्रोग्राम होगा, उसमें इंशाअल्लाह आपकी दस्तावेज बांधी जाएगी, फिर आपको उसमें सनद मिल जाएगी इंशाअल्लाह जरूर। ठीक है सर, कल हम इंशाअल्लाह आपके पास 5,000 ना दस्तावेज ले आते हैं। बैठो, चाय वाला पी लो, या चाय आओ, आप बोलना कहाँ चलेगा? आप बेतकल्लुफ़ रहें, कल हम इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। चलो आपकी चाय डाल दें। जी इंशाअल्लाह। हजरत चाय बनवा कर रखना। जी जी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अरे हमें तो यकीन ही नहीं था कि देवबंद के अंदर ऐसे ऐसे इफ्तिकार के सेंटर खुले हुए हैं कि जहाँ पर 5,000 रुपए के अंदर आपको सनद भी मिलेगी और साल के आखिर में आपकी दस्तारबंदी भी होगी। माशाअल्लाह। भाई ज़ीशान, आप फिर देर कर रहे हैं, जल्दी से 5,000 रुपये का इंतजाम किया जाए। जी जी बिल्कुल, इंतजाम ही करेंगे। तो चलिए इंतजाम करके चलिए। भाई ज़ीशान जी ये देख रहे हैं, ये टाटा डोकोमो इसका सेंटर। जी जी यार इससे पहले हम गए थे जियो इसका सेंटर, जी यहाँ भी इसका सेंटर। जी तो भाई एक काम किया जाए, यहाँ भी पूछ ले। बिल्कुल, मालूम कर लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़। चलो। और भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हजरत खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कैसे हैं? सब वाक़ियत से हैं? जी कैसे आना हुआ बताएं? जी हजरत, हमने सुना है कि आपके यहाँ रिश्ता होता है। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सही सुना है। हमारा जो ये इफ्ता सेंटर है, हमने इसी वजह से इसको कायम किया है। और आपको मालूम है कि हमारा ये सेंटर तकरीबन 200-250 साल से हम इसको चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने इसकी बुनियाद रखी थी उस वक्त थोड़े से बड़े थे और 250 साल से चला रहे हैं, तब से छोटे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों करोड़ों तलबा यहाँ से इफ्ता की सनद हासिल करके अपने गाँव अपने देहात में जाकर वहाँ पे दीन की खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत आप बताइए, आपके यहाँ इस्लाम में दाखिला लेने के लिए क्या क्या शराइत है? शराइत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर जिन्नति वन नास। शर्त हमने सुनाई, 200-250 साल से हमने गाना चला रहे हैं इतना सेंटर, बस आपकी जुबान से हम सुन रहे हैं लफ्ज़ के शर्त बगैर शर्त के कोई शर्त नहीं हमारे दायरे में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत आप बताइए, आपके यहाँ दाखिला फीस क्या है? दाखिला फीस हमारे यहाँ देखिए लॉकडाउन से पहले कुछ ज़्यादा थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब हालात खराब हो गए तो अब मामूली सी फीस हो गई है, वो सिर्फ 10,000 रुपये। जी। इसके बाद फिर एक फायदा इसमें और है आपको, वो ये है कि महीने में 1 बार या 2 बार जब आपको टाइम मिले
नहीं है तो आप फोन करके आप हजरत से हाजिरों पे यहाँ फोन करके आप हाजिर लगा दीजिए, लगवा लीजिए और इंशाल्लाह आपको सालाना में इजाजत दे दी जाएगी। माशाल्लाह चाहिए बाबू। तो ठीक है हजरत, कल हम इंशाल्लाह आपके पास 10,000 रुपये लेके आएंगे। ये तो नाश्ता भी कर लीजिए, ये बाजार हो गया है, अरे तो जाइए कुछ ज्यादा हो गई है। कल एक बच्चे का दाखिला हुआ था मस्जिद में, वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाहु खैर। कल मुश्किल से तालिब इल्म का दाखिला हुआ था, 10,000 रुपए की ये बाजार तो महंगाई के दौर है, आपको मालूम ही है। ये बाजार हम लाए हैं हम नाश्ते के लिए, तो थोड़ा वो काफी दे दीजिए, सारा दे आमीन। वालेकुम सलाम। लेकिन माशाल्लाह मुझे ऐसा यहाँ तो हमारा काम ही बन गया। 10,000 रुपए में इफ्तार की सनद ले लो और हमने वहाँ पर पाबंदी का कोई नाम ही नहीं है वहाँ पर। भाई शाम आपको सिर्फ 10,000 रुपये देख रहे हैं। भाई आप एक बात में गौर नहीं कर रहे हैं। जी जब हम पहले सेंटर पे गए थे तो वहाँ कुछ तकलीफ हुई, या दूसरी सेंटर पे गए तो वहाँ भी तकलीफ हो रही। भाई यहाँ तो तकलीफ वहाँ तकलीफ होती जा रही है। जी जी बिल्कुल बेशक। तो भाई जीशान देर किस बात की, चले कहीं और सेंटर तलाश करते हैं। बिल्कुल और भी एक सेंटर होंगे यहाँ पर। तो भाई चलो कोई ऐसे सेंटर तलाश करते हैं जहाँ फिर बहुत सनद मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई जीशान, भाई यहाँ देखो एयरटेल गिफ्ट का सेंटर नजर आ रहा। जी तो भाई चलो बात करते हैं। आइए। इंशाल्लाह रात तक होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खैरियत से हैं? जी बस आप हज़रात की दुआ है। तो क्या आप हज़रात भी बखैर हैं? जी तो बताइए आपका किस मामले में आना हुआ है हमारे पास? हज़रत हम आपके मदरसे में यानी कि आपके इफ्तार सेंटर में दाखिले के मुतमन्नी। माशाअल्लाह बहुत खूब। मेरा ख्याल है आप भी मुफ्ती बनना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा बहुत खूब माशाअल्लाह। हज़रत आपके यहाँ पर दाखिले के क्या क्या शराइत हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरा ख्याल है आपने नफ्स शर्त बोलकर ही इस इफ्ता सेंटर की तौहीद की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी नफ्स शर्त अगर कोई बोलता है ना तो उसको हकालत की निगाह से देखा जाता है। जी तो मेरा ख्याल है आइंदा कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना। तो हज़रत आपके यहाँ पर दाखिले की क्या फीस है? जी बहुत खूब। अब आए ना आप पॉइंट पर, अब आए आप मुद्दे पर, तो आप पैसों की बात कीजिए। हमारे यहाँ पर आप 20,000 रुपये दीजिए और मुफ्ती बन जाइए। जी बहुत खूब माशाअल्लाह। निशान भाई लगता है कि साहब पैसों को बढ़ी। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि 20,000 रुपये लो और साल के शुरू में ही इफ्तार की सनद लो, दोनों दोबारा मालूम किया जाए। भाई मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। भाई जीशान जल्दी से वो एक बात पूछ लें। हज़रत जो आपने कहा है हमने सही सुना है? जी आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने जो फरमाया है आपने वही सुना है। और मेरा ख्याल है आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर हाजिरी का क्या मसला है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हाजिरी का भी कोई मसला नहीं है। माशाअल्लाह। आप पूरे साल में एक भी दिन आए और ना आप हाजिरी लगाएं, बस आप 20,000 रुपये दो और मुफ्ती बन जाओ। माशाअल्लाह। भाई जीशान आप अपनी बात को लंबी कर रहे हैं। भाई मैं जल्दी से 60,000 रुपये दे रहा हूँ तीनों का। जल्दी से आप 60,000 रुपये जमा करें और फिर बहुत जल्दी से सनद हासिल करें। जी जी भाई पैसे निकाल अभी रहे दे दें। माशाअल्लाह बहुत खूब। जी हजरत ये लीजिए 60,000 रुपये और जल्दी से हमें सनद पकड़ाइए। मेरा ख्याल है अभी बैंक से निकाल कर ला रहे हैं आपके नोट। जी जी अभी आए। लीजिए आप मसलन लीजिए। अरे गोलू, मैं कहाँ आ गया गोलू? हाँ दादा आया। मैं कहाँ फिरो जा रहे हैं? कहीं ना आया, बस आपके पास आया। अरे ये मोनू कहाँ है मोनू? अरे पापा जी लो कहाँ? नहीं कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ मैं फिरो जा रहे हैं। यहाँ तो आओ।
अरे गोलू मैं तो कह रहा जो तेरी बहू का मसला है ना तलाक तलाक का, अरे गाँव में जुल्फान मंगते का देवते बंदर पड़ का आया है उनका इतना पिटा, मैं तो कह रहा उसके दौरे चलते हैं। आदत मैंने भी तो सुना, चले चलते हैं। हाँ चल उठा मुझे लेकर के चल, चलते हैं उसके दौरे। अब तो हमें सड़क मिल ही नहीं है, तो भाई जल्दी से रोटी बोटी का इंतजाम करें। भाई श्रीशांत, आपकी अगर जहन में कोई इमामत के लिए जगह हो तो जल्दी से बताओ। अस्तगफिरुल्लाह। अरे चचा क्या हुआ, कहीं चोट तो नहीं लगी आपके? अरे यार लगी गई है, पूरा टूट गया। अरे इतनी सर्दी में बाहर निकलने की जरूरत क्या है, कहाँ जा रहे हो? अरे यार हाफिज जी क्या कर रहा, हमारे गाँव में जुल्फान मंगते बच्चे इतना करके आया कि है, अच्छा, उसके पास जा रहा है तो अरे वो हमारी तो शादी है, अभी हम तीनों देवबंद से इतना की सनद हासिल करके आ रहे हैं, आपको जो भी मसला है यहीं पर पूछिए। हैं? जी अच्छी है, कौन सा है? अरे तू है? दादाजी अच्छी है, चल तो बता, कोई बता दे। दादाजी क्या मसला? अरे मसला ये हुआ, जो मेरा पक्का है गोलू, इसने अपनी बहू को तलाक दे दी गई है। अब तो मुझे वो बता दे कि तू इसके यहाँ कैसे रहा है? दादाजी इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? हलाल करवाइए, मसला हल। हैं? मैं हलाल तो अपने बकरीद पे कर ली, हम तो बकरीद हलाल करके खाना है, अब क्या हलाल करना? दादा वो जानवर का हलाल होता है, यहाँ औरत हलाल करवानी पड़ेगी। तो आटा मत तू, मैं औरत कैसा हलाल होगी, चल बता कैसा हलाल होगी? दादाजी औरत इस तरह हलाल होगी कि उसका इसकी जो बीवी है उसका किसी के साथ निकाह कराओ, फिर एक दो दिन बाद जब उसको तलाक दे दे तो दोबारा से उसका निकाह करा देना, ये हलाल है। अच्छा पर बोलो दादा मैं ये तो तेरे घर वाले को दूसरे के घर में फोन करना है। दादाजी छोड़े मुफ्ती को, ये तो हमारे बीवी के पीछे पड़ गया, लगता है दादा को बाकी छोड़ेगा। चले सही है यार, चले किसी अच्छे मुफ्ती के पास चलते हैं। हाँ सही कहा, तो चल फिर। अजी चाचा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको अभी जो मुफ्ती साहब ने मसला बताया बिल्कुल सही बताया। हैं? सही बताया? जी मैं कैसे सही बताया? बिल्कुल सही बताया। आपको अपनी बहू की हलाल करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस मसले में मुतअद्दिबीन और मुतअद्दिबीन का बहुत इख्तिलाफ रहा है और एक जमाने तक लाठियां भी चली है, इसलिए आप परेशान ना होए। मैं लाठी की आवश्यक क्या नहीं बता रहा, लाठी तो पीछे से गई, लाठी तो हमारे ऊपर होते हैं, कहने की बात बता रहा हूँ लाठी की। अजी चाचा, अगर हमारे इस मसले पे यकीन ना हो रहा हो तो मैं एक जगह बता रहा हूँ, देवबंद शहर में हमारे दोस्त बैठते हैं, आप वहाँ चले जाएं, आपको बिल्कुल यही मसला बताएगा। चल बता, फिर बता हम जाएंगे, चल बता उसके दौरे भी चले जाओगे। जी चाचा, देवबंद शहर में जाएंगे तो मदरसे का नाम है हाय हाय टाटा डोमो इफ्ता सेंटर। अच्छी है जी, चल भी चल बोलो, फिर बता जाएंगे उसके दौरे भी चलते हैं। चलो पापा चलते हैं। चल अरे बाबा, आइए आइए, हाय हाय टाटा डोमो
आप जी बैठ गई है गई जी चाचा आ जाइए अच्छा और आगे आराम से बैठे से चाहता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं चाचा, खैरियत से हैं? अरे यार आपकी खैरियत तो बेखैरियत हो रही है। इतनी सर्दी में कहाँ हो रहे हैं, काफी सर्दी हो रही है, तभी आराम करते। अरे यार भूखे रहो अहमद जी, मुझे तो ये जो बोलता है बोलू इसने परेशान कर दिया। अच्छा क्या हो गया, क्या बात हो गई बताइए। यार हो क्या गया, इसने जो है अपनी बहू को तलाक दे दी। हो क्या हो गया? तलाक दे दिया उसने बहू को? हाँ। अच्छा तू कुछ ऐसा कर दे जो इसकी बहू इसके द्वारा आ जा। अच्छा अच्छा भाई बस तो आप सर्दी काफी हो रही है, मीटर लग छोड़ दीजिए, हवा नहीं चाचा को सर्दी लग रही है। चाचा परेशान मत होइए, क्योंकि इतना आसान मसला है। आसान? क्योंकि हल हो जाएगा ये तो। अच्छे जी चाचा बता कैसा होगा? मैं सोच रहा हूँ कि ये मसला आपको कान में बता दूं बेहतर होगा। चल काम बता दे। जरा आइए, आपको इस मसले को हल करने के लिए सिर्फ 500 रुपए देने पड़ेंगे। उधर बोलो ये तो आपका 500 रुपए मांगा। अरे दादा, ये अभी भी पैसे वैसे कैसे बात कर रहा? लगता है हम कहीं मुफ्ती पढ़ा कर रहा। इससे बेहतर कहीं और अच्छी मुफ्ती के पास चलते। बस सही है, आप बोलो ना से तो आप बता चलो। हाँ दादा। अरे हाँ जी, मैं नो कह रहा अभी कोई तो पैसे वैसे का है ना? आप क्यों परेशान हो रहे हैं चाचा? अरे यार मुझे पैसे ना है। अच्छा हाँ मैं कल को आऊंगा। अच्छा सुनिए तो क्या? ये मसला देखिए, जे बोल रहे हैं 200 रुपए पड़े होंगे, उसमें हल हो जाएगा ये। अरे मुझे ना है कुछ भी 200 के लिए 200 के लिए जब मैं कह रहा हूँ मुझ पर नहीं है तो नहीं है। अच्छा तो क्या मुझे मारा है छीन है मुझसे? चलिए कल आ जाएंगे, 200 रुपए लेके कल आ जाइए। जब कल आ जाऊंगा मैं तो। नाश्ता वास्ता कर लीजिए, चाय वगैरह रखी हुई है। अरे बस नाश्ते को रहने से भी मुझसे पाएगा अपना। ठीक है चल चला वालेकुम। उठा भाई बोलो। हाँ दादा। हाँ दादा। बूढ़ा बोलो, बड़ा परेशान कर रहा है यार। दादा मैं ये सोच रहा था, देवबंद में एक जामिया मामून दरवाजा है, वहाँ पे बहुत अच्छे एक मुफ्ती साहब बैठते हैं। हम तो कहते हैं उन्हीं के दौरे चल के कुछ देख लेंगे। अच्छा चलते चलते देखने आए हैं तो उसके दौरे चलते हैं। तब बोलो कहाँ को हो मदरसा? अच्छी है ये देखो मोहम्मद अनवर साहब। अरे हाँ यार बोलते हैं लिखा था क्या है साहब? चल देखते हैं आप बच्ची है यहाँ। आ जाओ। अरे हाँ बच्ची है, हाँ बच्ची। ओ हाँ बच्ची, मैं कहाँ था? जी जी अच्छे जिंदे ही है। हाँ चल आगे आराम से। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं, सब अच्छे हो है ना? अरे यार खैरियत तो खैरियत हो रही है जी। क्या हो गया? यार हो क्या गया, मेरे ये तो पोते हैं। अच्छा इन्होंने मुझे कभी परेशान कर दिया। तो परेशानी क्या है? यार मैंने गलती से एक पोते की शादी कर दी। इसने जो है अपनी बहू को तलाक दे दिया हुआ है। अभी मुझे परेशान करके रखा है रोज। तू मुझे कुछ ऐसा बता दे जो इसकी बहू वापस आ जाए। आप बताएं कि कितनी तलाक दी है? ये तो ये बता रहा है कितनी दी है? ऐसे कितनी हुआ है? इतना 1000 तो 1000। हाँ बेटे, तुमने कितनी तलाक दी अपनी बीवी को? 10 लाख की सजा। बस मैंने एक तलाक दिया। एक ही तलाक दी, कितनी तलाक दी और तो? नहीं आपने जी बस एक तलाक दिया। सोचो एक मरतबा, क्या पता 3 दी हो, एक याद हो। अब मुझे याद अच्छा पता मुझे याद, मैंने एक तलाक दिया था। एक तलाक दी है बस? जी बस एक तलाक दी। जी सिर्फ एक तलाक। चाचा जान ये तो आसान मसला है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अरे कैसा आसान है? आसान इस तरह है
कि आप इसके ससुराल चले जाएं, इसकी बहू मांग में आए, या तो अपने पोते को भेज दें, जो खुद रहेगा इसकी भी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है जी। अरे यार बाबा जी, क्या हो गया? मैं तो डरेगा भाई। अच्छा। अरे यार, जब इतना मेरे काम खाए, मैं जो है घर से निकला, ले आज यहाँ पर देखकर पूछ गई हम लोग यार, मुझे रास्ते में एक लोटा मिला, वो जो खान मांगने का बताता अपना बेस। हाँ, वो देखकर पेपर पढ़ कर गया कि ये नहीं। अच्छा। उससे मैं पूछ लिया, तो उनने तो मेरे हाथ में जो है वो कहती इसकी बहू जो है दूसरे लोटे को दिलवा दे। ये तो मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी बात पर, जो आपने ये सारी बात बताई, एक अफसोस की बात है। देखिए चाचा जान, आजकल के दौर में मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे भी खुदा होंगे जो लोगों को गलत मसले बताएंगे। बहुत अफसोस की बात है और घटिया बात है। पहली बात तो ये है कि जो नए खुदारा होते हैं मसले के अंदर और फिक्र नहीं करते हैं और वे को के अपनी तरफ से हाँक देते हैं। देखिए इस तरह इन मुफ्तियों ने बेसराह तलबा को, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जाहिल अनपढ़ गवाह, जिन्हें पता नहीं फाइल मरफू होता है मंसूब, किताब का नाम मुगन्नी है मुगन्नी, जिन्हें ये भी मालूम नहीं लफ्ज़ वक़्त सही तलफ़ुज़ है ये लफ्ज़ को, जब इन आसान अल्फाज का इनको मालूम नहीं, ये मुफ्ती बनने के कैसे लायक हो सकते हैं? एक नहाई अफसोस की बात है। याद रखें कि मसाइल बताना सिर्फ उन हज़रात का हक है जो कुरान हदीस में और फिक्र इबारत काम हो, और ये काम अल्लाह की रिज़ा के लिए हो। किसी मुफ्ती के लिए जायज़ नहीं है कि वो बेसराहियत तलबा से पैसे लेकर उनको शिक्षा की सनद दे, और किसी तालिब इल्म के लिए ये दुरुस्त है कि वो उलूम दीनिया में महारत न होने के बावजूद शिक्षा की सनद हासिल करे। आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान और हदीस में इस पर बहुत सख्त वायदे आई हुई है, और यहूदी यही करते थे कि वो आवाम से पैसे लेकर किताबुल्लाह में तहरीर करते, फिर लोगों को अपनी तरफ से गलत मसले बताते और कहते कि किताबुल्लाह में यही मसला है। कुरान वाज़ेह तौर पर फरमाता है वला तशरू बि आयाति थमनन कलीला, कि मेरे अहकाम को चंद मामूली कीमत में मत बेचो। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि हम सबको इन घटिया कामों से बचाए, खुद भी बचे और दूसरे भी बचाए। वे यार बाबा जी, तुम्हें तो बड़ी वे यार, मेरा तो जी कर रहा है मैं तुझे जो है अपने घर बुलाकर मुर्गी के काम खिलाऊं। तो मैं जो है एक दिन तेरी दावत करना चाहूँगा, कब आ रहे हो? ये तो खबर है आप हैं। अरे मेरा घर जो है यहाँ से निकल गया है, एक सरकारी नल है, अच्छा उसके सामने है। कहाँ है? वो मेरे घर के सामने है। और वो दोनों कहाँ? और वो मेरे घर में अरे यार चल तू छोड़, ये ऐसी कहूँगा मैं नहीं, समझ में आता है कुछ भी। मैं ऐसा करूँगा, मैं अपने पोते को भेज दूँगा, ये उसके साथ आती है, फिर अच्छा चलता हूँ मैं, मुझे जो है घास खिलानी है। चल ठीक है, सलाम वालेकुम। चल भी चल बोलो का, इन्हें तो बड़ी बड़ी बात करी। अच्छा हाँ चल। नहीं तो है यार, थोड़ी सी दौलत पे आ जा, औलाद जो है बाप को समझती है। यार बिल्कुल जो है बाप ने भी करना चाहता है, पता है बाप नहीं बनता। ना तो ऐसी कोई बात ना है। पैसे की गई